इजिप्ट की एक साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को 100 से भी ज्यादा ऐसी मम्मी मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थी। इन क्रोकोडाइल्स के कोफिन पर कुछ लिखा हुआ था जिसको पढ़ने और समझने के बाद एक्सपर्ट हैरान और परेशान रह गए। जैन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। आज से हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन के लोग मर जाया करते थे तो वो उनको केमिकल लगाकर प्रिजर्व कर दिया जाता था ताकि उनकी बॉडी खराब ना हो। प्रिजर्व के बाद मम्मी की बॉडी को इनके लेवल या उनके ओहदे के हिसाब से भी डेकोरेट किया जाता था और फिर उनको जमीन के अंदर या फिर किसी टोम में दफना दिया जाता था। वैसे तो इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सी मम्मी मिली है, लेकिन आज हम जिन 7 मम्मीज के बारे में बात करेंगे ये वो मम्मी थी जिनको आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट के लिए यकीन लाना बहुत मुश्किल था। चले जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले नंबर 7 पे है लेडी राय। एंशिएंट इजिप्शियन की सबसे पुरानी मम्मीज में से एक ऐसी मम्मी भी पाई जाती है जिसको आज लेडी राय के नाम से जाना जाता है। आज से 140 साल पहले इजिप्ट के तहपान टोम के एरिया से ये मम्मी मिली थी जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डाल दिया था। तहकीक से पता चला कि 3550 साल पहले लेडी राय तकरीबन 35 साल की एज में मरी थी। बज़ाहिर ये लगता था कि ये इजिप्ट की क्वीन की कोई नर्स या हाउसमेट थी, लेकिन जिस चीज ने आर्कियोलॉजिस्ट को चौंका दिया था वो थे लेडी राय के बाल। जी हाँ, हेयर्स उसके। हजारों साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक लेडी राय के बाल अच्छी तरह प्रिजर्व थे, हत्ता कि इसके बालों के कुछ हिस्से अभी भी ऐसी हालत में थे कि लगता था कि इनकी डेथ अभी कुछ मंथ पहले ही हुई है। कदीम दौर में लेडी राय के बालों के स्टाइल के साथ साथ प्रिजर्व किया गया था। वो हेयर स्टाइल आज तक ऐसे ही सजा हुआ है। नंबर 6 पे है रमसीस द थर्ड। एंशिएंट इजिप्शियन सबसे मशहूर तरीन लीडर था। दूसरे इजिप्ट के बादशाहों के मुकाबले में रमीस ने काफी लंबे अरसे तक अपनी बादशाहत की। जब ये मरा तो इसकी एज तकरीबन 19 ईयर्स थी। रमसीस 2 का फेरो 1881 में इजिप्ट के एक छोटे से शहर साकारा से मिला था। ये वो जगह है जहाँ सिर्फ एंशिएंट इजिप्ट के किंग, क्वीन या फिर ऊपर क्लास के लोग दफनाए जाते थे। जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने मम्मी को निकाला था उनका कहना था कि जैसे रमीसिस 2 अपने दौर में पावरफुल हुआ करता था, 1000 साल बाद भी इसकी मम्मी वैसे ही ताकतवर दिखाई दे रही है। एग्जैक्ट नंबर तो किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी जरूर होगी कि रिसर्च और डीएनए टेस्ट के मुताबिक रमीसिस 2 150 बच्चों का बाप था। जी हाँ, ये तादाद इतनी है कि इस पर यकीन लाना मुश्किल है। 1972 में ये नोट किया गया कि रमीसिस 2 की मम्मी गल कर खराब हो रही है, इसलिए ये फैसला किया गया कि इसकी मम्मी को फौरन पेरिस लेके जाया जाए जहाँ इसकी ट्रीटमेंट हो सकेगी। लेकिन इंटरनेशनल रूल के मुताबिक इंसान चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो, बॉर्डर पार करने के लिए पासपोर्ट होना लाजमी है। इसी वजह से इजिप्ट ने रमीसिस 2 के पासपोर्ट को इशू किया। इसमें इसको किंग का दर्जा दिया गया था। याद रखें कि ये दुनिया का पहला पासपोर्ट था जो किसी मरे हुए इंसान के लिए इशू किया गया था। पेरिस में लैंड करते वक्त भी रमीसिस 2 की मम्मी को भरपूर मिलिट्री ऑनर से नवाजा गया था। नंबर 5 पे है ट्यूटनखामुन या फिर किंग टट। इसके फेरो को मिलने से न सिर्फ इसको ढूंढने वाले न सिर्फ हैरान हुए थे, बल्कि ट्यूटनखामुन की मम्मी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था। ट्यूटनखामुन की मम्मी जिस जगह से मिली थी वो जमीन के 20 फीट नीचे से मिली थी। खामून इजिप्ट का सबसे छोटा किंग था। इसको सिर्फ 9 साल की उम्र में ही इतनी ज्यादा पावर मिल गई थी कि इसकी मम्मी 1922 में किंग्स वैली के एक टोम से मिली थी, जिसमें इसकी मम्मी के साथ साथ ढेर सारा खजाना भी मौजूद था। इसी वजह से ट्यूटनखामुन की मम्मी ने सबको हैरत में डाल दिया था। सिर्फ 19 ईयर की उम्र में मर जाने वाले इस किंग की टोम के बारे में माना जाता है कि इसके अंदर कुछ खतरनाक और बदरूह का बसेरा है जो इनकी बेशुमार खजाने को बचाए रखी है। लॉर्ड कार्नवर वो शख्स थे जिसने ट्यूटनखामुन की टोम को ढूंढने में फंडिंग दी थी। हैरत की बात है कि किंग ट्यूटन की मम्मी मिलने के बाद चंद दिन बाद ही मच्छर के काटने की वजह से लॉर्ड कैरवानो की मौत हो गई। अगर आप ट्यूटनखामुन की मम्मी की डिस्कवरी पर डिटेल
डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 4 पे है क्रोकोडाइल मम्मी। इजिप्ट की एक सिटी उम्मुल बरजूत नामी सिटी में आर्कोलॉजिस्ट की एक टीम काम कर रही थी। उनका टारगेट मम्मी या इनके छुपे खजानों की तलाश की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनकी उम्मीदों पे पानी तब फिरा जब इन्हें जमीन के अंदर से 100 से भी ज्यादा ऐसी मम्मी मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थी। हजारों साल पुराने क्रोकोडाइल्स जिनको इंतहाई महारत से प्रिजर्व किया गया था। तो इन आर्कोलॉजिस्ट को ये समझ नहीं आ रही थी कि इंसानों की जगह क्रोकोडाइल को क्यों प्रिजर्व किया गया है। में इन क्रोकोडाइल्स के कॉफिन से कुछ ऐसी चीजें मिली जिन पर कुछ लिखा हुआ था और तब इस मिस्ट्री का गेम भी चेंज हो गया। आर्कोलॉजिस्ट को क्रोकोडाइल से ज्यादा इस लिखाई में ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा जो हर क्रोकोडाइल के कॉफिन पे लिखी हुई थी। आखिर हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन का इन क्रोकोडाइल से क्या ताल्लुक था और सबसे बड़ी बात ये कि इनको इतनी इज्जत से क्यों दफनाया गया था। इन सब सवालों के जवाब इन्हीं लिखे हुए लफ्जों में थे जो कॉफिन पे लिखे हुए थे। रिसर्चर के मुताबिक ये पता चला कि इजिप्शियंस क्रोकोडाइल्स को खुदा मानते थे क्योंकि उनके लिए क्रोकोडाइल्स ताकत का सिंबल हुआ करते थे। उस कदीम दौर में इजिप्शियंस ऐसे पुतले भी बनाते थे जिनका सर क्रोकोडाइल और नीचे का हिस्सा इंसान की तरह का होता था। नंबर 3 पे है गैजलिस मम्मी। क्रोकोडाइल की वो मम्मी नहीं थी जो इजिप्ट से मिली थी बल्कि इसके अलावा किसी हिरन की मम्मी भी मिली थी। ये जो हिरन की मम्मी आपके सामने है ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले मारी गई थी और ऐसा मालूम होता है कि ये किसी क्वीन की पालतू हिरन थी। जब आर्कोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान ये हिरन मिली तो वो ये देखकर हैरान रह गए थे कि किंग और क्वीन के साथ साथ हिरन को भी शाही अंदाज में दफनाया गया है। यानी जो तरीका किंग और क्वीन के लिए इस्तेमाल किया गया था इस हिरन को भी प्रिजर्व करने के लिए उसी तरीके से प्रिजर्व किया गया था। यानी जो तरीका किंग और क्वीन के लिए इस्तेमाल किया गया था इस हिरन को भी प्रिजर्व करने के लिए उसी शान शौकत से प्रिजर्व किया गया था। नंबर 2 पे आती है मड मम्मी। इजिप्शियन इंसानों की बॉडी प्रिजर्व करने के लिए खास किस्म के प्लांट से निकलने वाले केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिसको राइजिन भी कहा जाता है। ये केमिकल बहुत महंगा होता है और इसी वजह से सिर्फ अमीर लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। जितनी भी आर्कोलॉजिस्ट को मम्मी मिली थी इन सब पे डिजाइन लगा हुआ था ताकि बॉडी बाद के साथ साथ खराब ना हो। लेकिन ऑस्ट्रेलियन आर्कोलॉजिस्ट को तब हैरान रह गए जब उन्होंने एक ऐसी मम्मी तलाश की जो डिजाइन नहीं बल्कि मिट्टी से प्रिजर्व की हुई थी। ये मम्मी एक औरत की थी जो तकरीबन 24 से 25 साल की उम्र में ही मर गई। इसके कफन पर मिट्टी के अलावा कुछ और नहीं था जिसने रिसर्चर को तफ्तीश में डाल दिया। लैब टेस्ट से ये मालूम पड़ा कि ये मम्मी 3000 साल पुरानी थी लेकिन इसके इर्द गिर्द जो मिट्टी लगाई हुई थी वो इसके मरने के काफी सालों बाद लगाई गई थी। रिसर्च के बाद ये समझा गया कि ये मम्मी किसी गरीब घर की औरत की थी जो डिजाइन अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसी वजह से इनको मिट्टी से प्रिजर्व लगाई गई थी। लेकिन इसके मरने के काफी सालों बाद ये मिट्टी इस पर क्यों लगाई गई थी ये अभी तक एक सवालिया निशान बना हुआ है। आखिर में अब हम नंबर 1 मम्मी विद टैटू के बारे में बात करते हैं। कल के मॉडर्न दौर में जिस्म पे टैटू बनवाना फैशन समझा जाता है लेकिन हजारों साल पहले भी टैटू की बहुत अहमियत हुआ करती थी। इजिप्ट के डेरी इल मदीना के मकाम पर आर्कोलॉजिस्ट को 7 ऐसी औरतों की मम्मी मिली जिनकी बॉडी पे टैटू देखे जा सकते हैं। एक मम्मी की बॉडी पर तो 20 से ज्यादा टैटू बने हुए थे। आर्कोलॉजिस्ट का कहना है कि उन्होंने आज से पहले कभी भी मम्मी पे टैटू बना हुआ नहीं देखा। लेकिन ये देखने के बाद यकीन करना मुश्किल नहीं है कि इजिप्शियंस के दौर में भी टैटू की बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। इजिप्शियन जो अपनी हर टॉम्ब को डेकोरेट करने में माहिर थे, किंग्स वैली से लेकर गीजा पिरामिड तक इसके अंदर हिडन चैम्बर तक हमें इजिप्शियंस की डेकोरेशन की हजारों महारत की चीजें नजर आती हैं। हो सकता है जिन 7 औरतों के जिस्म पर टैटू बने हुए थे वो वाल आर्टिस्ट हों जिनका किंग वैली जैसे मकामात को डेकोरेट करने में बहुत बड़ा किरदार है। उम्मीद है ज़ैन टीवी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी।